कीर्तन नहीं होती ना तो प्रभु प्रसन्न होते नहीं है। इसलिए आइए दो शब्द ज्यादा समय को न लेते हुए हरि कीर्तन दो प्रभु के नाम की। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय चंचुला और बिंदुक जो है ना मैया, इनमें स्वयं भगवान शिव की बड़ी असीम कृपा हुई है। उसी कृपा को लेकर आपको और हमें भी है प्रभु शिव जी आज हमें बरसा रहे हैं। तो ये सौभाग्य है आपको। बिंदुक विद्वान था, सब कुछ थे, लेकिन
लेकिन उनकी जो बुद्धि है ना, थोड़ी सी विवेक जो है वह भटक गई, और भटक जाने से उनकी पत्नी जिनका नाम है चंचुला, जब उसके मन में भी यह भाव आया कि जब मैं सत्य मार्ग को लेकर चल रही हूँ, उसके बाद मेरा जो आदमी है पति, वो देखो तो मुझे छोड़कर किसी और वैश्य के घर पे जाकर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। महाराज, जीवन में एक बात याद रखिए, जिसके साथ हमारा प्रतिबंधित हो गया है, जिसके साथ हमारा सुख दुख का जीवन बंध गया है ना, हमें सदा उसके साथ ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। प्यारे, चंचुला के मन में भी कुछ भी समय के बाद मन में विस्तृत हुआ कि भाई मैं सत मार्ग को लेकर चल रही हूँ, लेकिन मेरे पति जो हैं वह भटक गए हैं। तो एक समय ऐसा हुआ कि चंचुला भी अपने मार्ग को छोड़ दी, उसने भी अपने मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग को उसने धारण कर लिया। एक दिन चंचुला के पति ने, बिंदुक ने बहुत मारा उसे, बहुत मारा, और मारने के बाद कहा कि तू ये कार्य जो कर रही वो ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तू जो धर्म, जो मार्ग तूने अपनाई है उस मार्ग में तू जा, लेकिन उनसे पैसा वसूल, उनसे कुछ राशि मांग, उनसे कुछ पैसा मांगकर मुझे दे। हर व्यक्ति का समय एक सा नहीं होता है प्यारे, हर व्यक्ति का एक सा धर्म नहीं होता, एक सा समय नहीं होता, एक सा परिवार नहीं होता है। जिंदगी यही है, ध्यान से सुनना, जिंदगी यही है, चढ़ाव और उतार। आज चढ़ना है तो कल उतरना है, और कल चढ़ना है तो आज उतरना है। चंचुला बेचारी गलत मार्ग में चलने के बाद वह जब अपने पति को उन आदमियों से पैसा लेकर लाकर उन्हें दिया करती थी, लेकिन ये बताइए समय किसी ने देखा है? समय किसी ने देखा नहीं है। इसीलिए तो सियाने लोग कहते हैं प्यारे, समय जो है वो है बलवान, समय बड़ा बलवान है भैया। अरे जिसने शिव कथा में डुबकी लगा लिया तो ये समझ लेना कि उस व्यक्ति ने चारों धाम में डुबकी लगा लिया मेरे भाई, चारों धाम में डुबकी। शिवे नाम चरे चाना कथा रस प्राण शिवो भवे। शिव नाम, ध्यान से सुनना, शिव नाम लेने मात्र से ही मनुष्य का जीवन उद्धार होता है। और आप तो बड़े भाग्यशाली हैं मैया कि आप पुरुषोत्तम अधिक मास में श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। ये बहुत बड़े भाग्य की बात। इसलिए पूरा ध्यान मग्न चित्र भगवान के चरणों में लगा दीजिए। बड़े सालों के बाद ये माह आता है, हर महीने बदलता है प्यारे, लेकिन ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास कभी कभी 3-3, 4-4, 5-5 सालों में आता है। और इस अधिक मास में तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कथा पे मन लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पूजा पाठ में रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कथा सुनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें भगवान के मंदिर पे जाकर दीपदान करना चाहिए। ये अधिक मास है, ये बहुत अच्छा मास है मैया। मात्र शक्तियों के लिए तो विशेष कहा गया है। शिव की आराधना के लिए तो इसे विशेष महत्व, विशेष महीना माना गया है। तो पूरा ध्यान से कथा में ध्यान लगाकर बड़े चित्त से सुनना। और प्यारे, जीवेनम कृतास्वतेनम भागवतम शिवाय शंकराय शंकर नाम
पितृचरण नमः। श्री गुरु चरणाय नमः। श्री स्थान देवताय नमः। श्री देवी चरणाय नमः। तो जिस प्रकार चंचुला को भगवान शिव की प्राप्ति हुई, शिव की कृपा उन्हें हुई, एक बात बता दे, गलत मार्ग में अगर मनुष्य गया है, अगर अपने मार्ग को वह व्यक्ति भटक गया है ना, और भटकने के बाद अगर उसने अपने धर्म को, अपने फर्ज को, अपने नियम को अगर मनुष्य छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद अगर वह व्यक्ति एक बार भी अगर शिव के चरणों की सेवा कर ले, शिव के धाम पर पहुंच जाए, तो भगवान शिव जी उस पर कृपा बरसाते। चंचुला के पति जब उनकी जब मृत्यु हो गई ना, बिंदुक जी की जब मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद प्यारे हैं, यह चंचुला इधर से उधर भटकने लगी। भटकते भटकते बहुत समय व्यतीत हो गया। कुछ समय के बाद भैया लड़के बच्चों का विवाह भी संपन्न हुआ। अब चंचुला ने इतना पाप कर दी थी कि उसको कहीं रुकने के लिए स्थान ही नहीं मिल रहा था। वह इधर से उधर भटकने का काम के सिवा कुछ नहीं किया करती थी। तो एक बार देखिए भगवान ने उस पर कैसी कृपा करी कि कहीं वो जा रही थी, ध्यान से सुनना, कहीं वो जा रही थी, तो जाते समय उन्हें कहीं मार्ग में एक ब्राह्मण देवता शिव चर्चा कर रहे थे, शिव कथा सुना रहे थे। शिव चर्चा और शिव कथा जब सुना रहे थे तो चंचुला ने सुनी, और सुनने के बाद वहां पर बैठ गई। और बैठने के बाद उसने सोची कि भाई बताओ, मैंने अपने जीवन में कितना बड़ा पाप कर दिया। व्यक्ति वही है प्यारे जो अपनी गलती मान ले। अगर मनुष्य भटक गया है और भटकने के बाद उसको लग रहा है कि नहीं भाई मैंने अपने मार्ग को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद अगर फिर से वही मार्ग में अगर वो आ जाता है ना, तो भगवान भी उसे क्षमा कर दे। और वही हुआ। सत्संग में वह जाती है, सत्संग को सुनती है। चंचुला ने देखा कि भाई यह मार्ग को छोड़कर जो मैंने अधर्म के मार्ग को जो मैंने अपना लिया था, लेकिन इस मार्ग से मुझे बचाएगा कौन? यह सोचकर चंचुला उसी ब्राह्मण देवता के पास, मुझे इस जीवन में उद्धार करने का कोई मार्ग बताइए, कोई ऐसा मार्ग बताएं कि जिससे मेरे जीवन में मुझे सुख की प्राप्ति हो सके। और ऐसा सुनकर जैसे ही ब्राह्मण देवता की शरण पर गए, और ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे देवी, अगर तुम्हें सत्य मार्ग को और इस मार्ग को लेकर चलना है ना, तो आपको अभी से इसी समय से भगवान के चरणों की सेवा में लगना होगा। और जो व्यक्ति एक पल भी, देखिए ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति एक पल भी अपने जीवन में एक क्षण भी अगर अपने मन से प्रभु श्री हरि शिव नमः का नाम ले ले, तो यह सोच लेना कि जिंदगी में उसने सारे कार्य को कर लिए। बोलो हर हर। इतनी जोर से बोलोगे तो पड़ोसन भी ना आवेगी। हाँ? जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर। तो मैया जीवन में आपको बहुत अच्छा महीना मिला है ये शिव कथा सुनने को। चंचुला ने भगवान शिव की भक्ति को करी, और शिव की भक्ति करने के बाद भगवान की उस पर बड़ी असीम कृपा है। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कलिंद संग्रम
प्रागे परमे पुणे ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि नमो नारायणं देवी नारायण। कहते हैं प्यारे, जो गंगा धर्म का महान है और जहाँ गंगा जमुना संगम हुआ, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उसे परम पूर्ण फल योग में अनेक प्रकार के मुनियों ने एक तप यज्ञ। मानस में बड़ी सुंदर बात कही गई है कि सचिव सत्र श्रद्धा प्रिय नारी और माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदार्थ भरह धरु पुण्य प्रदेश देश अति चारु। महाराज, कलयुग में ऐसे कई अवतार हैं मनुष्य के, एवं इस संसार में आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति अलग अलग मार्ग चलता है। ऐसा नहीं कि मैं जो मार्ग में चल रहा हूँ तो मेरे घर के भी कुछ लोग हैं वो भी यही मार्ग में चल रहे हैं। उसी प्रकार आपके भी इसी प्रकार आपके घर में भी होता होगा, है ना। ये जिंदगी है प्यारे, ये सतमार्ग है और इसको कैसे चलाना, कैसे लेके चलना है, किस प्रकार से हमको आगे बढ़ाना, ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अभी एक दो दिन आपको कथा में थोड़ा सा रस नहीं आएगा क्योंकि महात्मा की कथा चलती है। जैसे ही हमारे भोले बाबा का विवाह हो गएगा ना, तो देखो फिर पूरे चांद में टमक ऐसा डिंडोरा पिटेगा, है ना। सभी लोगों को जैसे भागवत में लोगों को चौथे दिन की बड़ा इंतजार रहता है कि कब ठाकुर जी का जन्म आए, तब आनंद बरसेगा। उसी प्रकार शिव महापुराण में आनंद बरसा है विवाह से। तो प्यारे, ये शौनक कदिक एवं इत्यादि ऋषियों ने बड़े महत्व और बड़े पुण्य एवं बड़ी बड़ी बातें करते हुए बहुत सारे उपाय, उदाहरण, कथा, सत्संग, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया कलयुग में। कलयुग एक नाम अधारा, ये कहावत सुने होंगे आपने, कलयुग एक नाम अधारा। मनुष्य कलयुग में जिंदा तो है, कलयुग में मनुष्य तो रहते हैं, लेकिन कलयुग के मनुष्यों को ये नहीं पता हो रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। कलयुग में प्यारे, ज्यादा से ज्यादा हमें दान पुण्य यज्ञ तप तीर्थ करना चाहिए, क्योंकि समस्त युगों में तो प्यारे बहुत जन्मों के बाद हमें पुण्य मिलता था। बड़ी कथा में आई, ध्यान से सुनना। कलयुग आने पर लोग पुण्य वर्जित होंगे। सतयुग त्रेता आदि में पाप वर्जित होने के भी सभी दुराचार रत होते जाएंगे। इसलिए कलयुग में आप सोचो कि हमने आज अच्छा किया है तो फल आपको कल मिल जाए, तो ये बिल्कुल भूल जाइए। पहले ये बताओ, कथा सुन रहे हो कि नहीं? इस कथा समझ में आ रही है? बोलो, अगर आती होगी समझ में तो एक बार हर हर बोल कर बताओ जरा। मतलब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही है। राजा जी, आपको आ रही सुनने में? ओ राजा जी, ये तो पत्नी से बात करने में लगे हैं। अच्छा, उनको बता रहे हो। कथा को जीवन में उतारना ही कथा है। देखिए, जो व्यक्ति कथा को सुनकर अपने जीवन में नहीं उतारता ना, तो उसका कथा सुनने का कोई महत्व नहीं। जो कथा सुनता है और सुनकर जीवन में उतार ले, वही सबसे बड़ी कथा है। और जो जीवन में कथा को सुनकर जीवन में ना उतारे, वो सर्व बड़ी वृथा है। सब वृथा है। मतलब गए, टाइम पास किए, गर्मी लग रही थी भैया, घर में कूलर वूलर नहीं थे, इसलिए हमने जाकर वहां बैठकर टाइम पास किए हैं। उस दृष्टि से कथा हमको कभी नहीं सुनना चाहिए। कथा सुनने कहीं भी जाओ,
कथा सुनने कहीं भी जाओ तो एक बात याद रखिए, कथा को सुनकर जीवन को परिवर्तित करना, जीवन को परिवर्तन करना, जीवन को कुछ अच्छा बनाना, उसी का नाम है कथा। और जो नहीं करता है उसका नाम है सर्वथा वृथा। निकाल दिए, लेकिन नहीं, कथा को सुनकर आप अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि कथा जीवन में उतारोगे और यही कथा फिर जीवन में आप जब उतारते हो तो यही अंत समय पर आपके काम आवेगी। आपको पता भी है एक चीज कि तो इस युग में तो आपका हम और आप साथ दे सकते हैं, लेकिन इस कथा को सुनकर आपका साथ कौन देता है पता है? इस कथा को सुनने के बाद जब हमारा यह देह शरीर छोड़कर जाता है ना, तो जब कोई साथ नहीं देगा तो उस समय हमारे भोले बाबा श्री शंकर दादा दीन दयाल मेरे ठाकुर जी आपका साथ देंगे, मेरे माँ मेरे प्रभु आपका साथ देगा। हमें यहाँ की चिंता मत करिए, इस संसार की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि इस संसार की चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें तो उस परलोक की चिंता करना है। यहाँ तो चलो ठीक है, यहाँ से वहाँ जाकर टाइम पास कर लोगे प्यारे, लेकिन परलोक में तो अपना वाला भी हमारा साथ नहीं देगा। इसलिए हमें परलोक में जो हमारा साथ देता है और वो है हमारे हरि, इसलिए हमें भगवान शिव की कथा में ध्यान मग्न होकर सुनना चाहिए और यह कथा को जीवन में उतारना। प्यारे, कलयुग एक नाम है अधारा। इस युग में बता दूं मैं आपको, कई इस प्रकार के लोग आएंगे, लूटने वाले, झूठ बोलने वाले। वाल्मीकि जी मानस में बड़ी सुंदर बात कही है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, और झूठ ही भोजन और झूठ ही चबाना। मतलब इस संसार में लोग आपको भोजन कराएंगे, इस संसार में लोग आपकी सेवा करेंगे, इस संसार में लोग आपको बुलाएंगे, इस संसार में लोग आपको दक्षिणा देंगे, सब करेंगे, लेकिन बाद में क्या कहेंगे? मैंने भोजन कराया, मैंने उसे इतना दक्षिणा दिया, मैंने उसके लिए इतना सेवा किया, मैंने उसके लिए ये किया, फलाना किया, ढिकाना किया, ढेर सारी। लेकिन एक बात मेरी भविष्य में याद रखना, दान देने के बाद उस दान को कभी गिनना मत। भोजन कराने के बाद कभी ये मत कहना कि मैंने उसको इतना भोजन खिलाया। अरे प्यारे, ये हाथ ठाकुर जी ने उसी के लिए दिया है कि दूसरी की सेवा करने के लिए। जितना ज्यादा हो सके तो हमें दूसरों की सेवा करना चाहिए। भटका हुआ व्यक्ति को, मनुष्य को सही मार्ग देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें मनुष्य ने सब कुछ दे दिया है तो हम अपनी बस चिंता नहीं। अरे कलयुग में अगर सुख पाना है तो आप दूसरे की चिंता ज्यादा करना। ये दो शब्द को लेकर चलना मेरी जिंदगी में, धर्म और कर्म। ये धर्म और कर्म को जिसने लेकर चला ना इस संसार में, तो ये समझ जाना कि अंत का समय आपका बहुत बेस्ट होगा। ठीक है, बोलो हर हर। ऐसे से काम नहीं चलेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर। तो ये संसार है प्यारे, यहाँ पर सत्य बोलोगे तो आपकी जीत नहीं होगी, और झूठ बोलोगे ना तो आपको इतने लोग माला पहनाएंगे, इतने माला पहनाएंगे कि कम पड़ जाएंगे दुकान के। लेकिन नहीं, हमें सदा सत्य का मार्ग लेकर चलना। इसीलिए तो कहावत बनी है ना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना। ये झूठ ही सारा संसार की माया है। तो मैया यहाँ पर देखिए भगवान का वर्णन बड़ी सुंदर बताए हैं कि ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे, वेद विक्रय करेंगे, त्रिकाल संध्याहीन हो जाएगी, ब्रह्मलोक में वृक्ष कहला जाएंगे, और क्षत्रियों के लिए कहा गया है कि बलहीन हो जाएंगे, युद्ध में उनकी कभी प्रीत नहीं रहेगी,
और वेश्याओं को लिए कहा गया है कि संसार में नास्तिक बन जाएंगे, मतलब जीवन में ये अनेक प्रकार का मोह माया की जिह्वा दिखाकर मीठी मीठी बातें को कर कर मीठी मीठी शब्द को लेकर वह दूसरों का धन को हड़प कर वह अंत में उसे आपको दुनिया से छोड़कर जाए। मानस बड़ी सुंदर बात कही है कि मैं भी कलयुग अति प्रतिष्ठित सर्व प्रणाय नमः बाहु धर्म सवेरी धमा जाति वे विश्या हरि लीन में रही विराती। इसलिए ऐसे कलयुग के प्राणियों एवं समस्त युगों के संसार मणिपर्ण से बचने के लिए श्री सूत जी ने कहा है कि हे शौनकादि ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि इस संसार में अगर मनुष्यों को बचना है काल कष्ट काल रूपी से तो क्या करना चाहिए। तो कहा गया है कि तत्र वासो पुराणी प्रगृजन्ति महीतले यावक्षितं पुराणं हि नोदयस्यन्ति महीतले। कहा गया है कि अगर आप शास्त्र को लेकर चलते हो और इस कलिचरण युग से कल कष्ट से बचना चाहते हैं तो मनुष्य को शिव चर्चा शिव महापुराण की कथा को सुनना चाहिए। देखिए बड़ा ध्यान से सुनना है ना, ये कलयुग है, ये महात्म्य की कथा चल रही है अभी, ठीक है। महात्मा में बताया गया है कि कलयुग के मनुष्यों को अगर सुख की कामना है और सुख अगर व्यक्ति चाहता है तो उस व्यक्ति के जीवन में शिव महापुराण की कथा सुनना बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति को शिव पुराण कथा सुनना चाहिए, बताएं आपको। अब आपको लेके हर कथा अलग अलग टाइप से होती है। जैसे कि आपने सुना होगा भगवान श्री ठाकुर जी की कथा होती है, थोड़ी सी चंचली टाइप की हो जाती है ना, नटखट, क्योंकि वो नटखट है, वो नटखट है, इसलिए उसकी कथा में थोड़ा सा 2-4 दिन के बाद नटखट की लीलाएं चालू हो जाती हैं। फिर आपने देखा राम जी की कथा होती है, तो राम जी कैसे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब उनकी कथा भी मर्यादा जैसी ही चलेगी। अब देवी पुराण, अब देवी जी भी बहुत शीतल है, इसलिए उनकी भी कथा शीतल ही जैसी चलती है। गणेश जी की कथा, अब गणेश पुराण में गणेश जी शुरू से ही उद्यमी हो गए। हनुमान कथा, अब हनुमान जी की लीला तो आप जानते ही हैं कि बाल रूप में ही हनुमान जी ने फल समझकर सूर्य जी को ग्रहण कर लिया। तो हर कथा का रस अलग अलग होता है प्यारे, और वही कथा यहाँ पर श्री सूत जी महाराज की कृपा से हमें भी आज यहाँ पर पुरुषोत्तम मास के महीने पर अधिक मास बड़ा पावन मास होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आप लोग ज्यादा से ज्यादा जाप किया करो अधिक मास में। अधिक मास में जब शिव जी के मंदिर जाए ना आप, तो शिव जी के मंदिर पर जाकर यह मंत्र ज्यादा बोलना, ना बने तो अपने मोबाइल में निकाल कर रट लो। वैसे अधिकांश आधे से ज्यादा लोगों को यह मंत्र बनता है। देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, जब आप घर से निकलते हो, कहीं आप बाहर जा रहे हो, गाड़ी पर अगर आप बैठ रहे हो तो गाड़ी पर बैठने के बाद विधिवत 11 बार कम से कम यह मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का प्रभाव इतना है प्यारे कि आप जब गाड़ी चलाएंगे ना तो आपका कभी वाहन दुर्घटना नहीं होगी। इस मंत्र का प्रतिवत हमें गाड़ी पर बैठने के बाद 11 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
यह मंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है। शिव जी के दरबार पर भी जाएं, प्रभु के मंदिर पर जाएं तो यह मंत्र जरूर बोलना। शंकर जी तभी ज्यादा प्रसन्न होंगे जब जाकर आप उनके प्रभु का नाम का वर्णन करेंगे, शिव चर्चा करोगे, शिव कथा में लीन रहोगे। भगवान शिव जी ने बड़ी सुंदर सी बात कही है, तर्वेदेशोनम नमः नमः प्रवयुक्रते नमः। शिव महात्मा बता गया है कि जो भक्ति भाव से शिव महापुराण के एक श्लोक, अगर एक श्लोक भी नहीं सुन पाया है, आधा श्लोक भी सुना है, तो उन्हें समस्त शिव का फल की उन्हें प्राप्ति होती है। बताइए, मैं ग्रंथ को देखकर मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि शिव कथा में अगर आप गए हैं और शिव कथा में जाकर अगर आपने एक श्लोक या एक श्लोक नहीं भी सुन पाए हो, आधा श्लोक भी सुन लिए हो, तो शिव महापुराण का समस्त फल है उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। बताओ, और भोले बाबा क्या कर दें आपके लिए? इतना बड़ा महत्व है मैया। आधा श्लोक का भी पाठ कर लेता है तो उस व्यक्ति के समस्त पाप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, आज से एक नियम आपको बदलना है घर की, जब आप पूजा करते हैं तो, ठीक है? और वह नियम कौन सा? जैसे ही आप पूजा से उठते हो, जैसे ही आप पूजा से उठते हैं तो उठने के बाद जिस आसन पर आप बैठते हो ना मैया, तो उस आसन के नीचे 2 घूंट 2 थोड़ा सा पानी डालिए। 2 बूंद पानी डालकर उस पानी को हाथ से रगड़कर अपने मस्तक पे लगाना। ध्यान देना, जब कभी भी आप अपने घर में पूजा करते हैं तो पूजन करने के बाद जब आप अपना आसन छोड़ते हो तो आसन के नीचे थोड़ा सा पानी अवश्य डालें, और वह पानी को डालने के बाद अपने मस्तक में लगाएं। शक्राय नमः, इंद्राय नमः। नहीं बनेगा यह मंत्र बोलते तो कोई बात नहीं, लेकिन यह कार्य जरूर करना, उस पानी को अपने मस्तक पे जरूर लगाया करें। और जो व्यक्ति यह नहीं करता है तो इसका जितना भी पुण्य होता है, जितना भी इसे फल मिलता है, वह सारा फल इंद्र ले लेते हैं, है ना? आप 1 घंटा बैठकर पूजा कर रहे हो, 2 घंटा जाप कर रहे हो, आधा घंटा भक्ति कर रहे हो, और ये सारी भक्ति आपको न मिलकर इंद्र को मिलेगा तो फिर आपको कैसे लगेगा बताइए, है ना? इसलिए भाई मेरी मैया, मेरे भाई, यह कार्य आप आज से ही प्रारंभ करना। कुछ लोग करते होंगे, लेकिन जब तक आप शक्राय नमः, इंद्राय नमः कहकर जल को अपने मस्तक पे नहीं लगाओगे तो जितनी भी पूजा का जो फल है ना, वह हमें ना मिलकर इंद्र को मिल जाता है। तो भगवान श्री यहाँ पर बताया गया है कि कैलास सहित स्वदेशो नाम मम प्रतिष्ठिते कैलासस्त्रते आसु ब्रह्मात्मनं ब्रह्मवरदनम। और इस पुराणों में कहा गया है कि 12 संहिताएं हैं और 1,00,000 श्लोक, किंतु श्री कृष्ण द्रौपदीदेशो नाम द्वापर में श्री वेद व्यास जी ने कलयुग के जीवों के कल्याण करने के लिए इसे संक्षिप्त करके अब इसमें 7 संहिताएं कर दिए हैं और 24,000 श्लोक। क्योंकि भैया 1,00,000 मनुष्य व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है, कहाँ पढ़ लेता है बताइए? अभी ऐसे कई घर ऐसे होंगे कि जिनके यहाँ ग्रंथ रखे ना, उसमें धूल जम गई होंगी, लेकिन कुछ लोग ग्रंथ खोल कर तक देखे नहीं होंगे। इसलिए शिव महापुराण कहती है कि 1,00,000 से भगवान ने 24,000 श्लोक कर दिया है। इसलिए आपके घर में अगर कोई ग्रंथ है तो उस ग्रंथ को खोलकर जरूर देखिए, बंद करके कभी मत रखना, ठीक है ना? बोलो हर हर। ये देखो कितने अच्छे से बोल रहे हो आप लोग, है ना? जोर से बोलो हर हर।
अभी एक दो दिन आप लोगों को आलसी आएगी, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ गर्मी में आपको कुछ खाने को नहीं मिलेगा ठंडा वंडा। हाँ तो मैं यहाँ, ये बड़े भाग्य की बात है, अधिक मास पुरुषोत्तम मास है में हमें और आपको यह शिव कथा सुनने को मिल रही है। अरे भैया, इस तीर्थ बता दें हम आपको कि इस पुरुषोत्तम मास में एक व्यक्ति, कोई भी अगर एक व्यक्ति किसी को पानी भी अगर पिला रहा है तो ये लिखा जाता है कि आपने इस माह महीने में आपने किसी को पानी पिलाया। आपने किसी को इस माह में अगर एक वस्त्र दान भी किया है तो ये भी लिखाया जाता है। सारे पाप आपके दूर हो जाते हैं अगर इस एक महीने में जितना ज्यादा हम दान, यज्ञ, तप, तीर्थ, जाप करते हैं तो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस महीने में या अधिक मास में ज्यादा से ज्यादा भक्ति करिए, ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ में मन लगाना, ज्यादा से ज्यादा दान, यज्ञ, तप, तीर्थ करना। एक महीना में कहीं ना कहीं ऐसा कोई तीर्थ हो आपके क्षेत्र में तो वहाँ नदी में जाकर एक डुबकी जरूर लगाना। कुछ माताएं लोग तो पुरुषोत्तम मास, अधिक मास में स्नान भी करती हैं सुबह सुबह। आप लोग करते हो? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ ऊपर करियो। कोई ना करे, एक ठो बस करे, बताओ ऐसा क्यों भैया? गलत है। अधिक मास, जैसे आप लोग कार्तिक महीना में उठते हो ना सुबह सुबह, उसी प्रकार या अधिक मास में भी सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद एक दीपदान जरूर करना। यह दीपदान बड़ा अविशेष माना गया है। और अधिक मास में आप कथा सुन रहे हैं, ये तो बताइए, भागवत में भी कहा गया है, शिव पुराण में भी कहा गया है, जो इस माह में कथा सुनता है उसको समस्त सुखों को भोग मिलता है। 7 पीढ़ी तरती हैं उसकी। कितनी पीढ़ी? 7 पीढ़ी को तारने वाली और 21 कुल को तारती है। एवं प्यारे, समस्त सुखों को देने वाला यह बड़ा पर्व महीना माना गया। इस कथा में भगवान श्री सूत जी ने कहा है कि सबसे बड़ा फल उस व्यक्ति को कहा दिया गया है। किसको? जो श्री शिव महापुराण की कथा को कराते हैं, सबसे ज्यादा फल। फिर उसके बाद उस व्यक्ति को कहा गया है कि जो इस कथा को सुनने के लिए पुरुषोत्तम मास में आते हैं। और तीसरा फल दिया गया है जो कथा को सुनाते हैं। इसलिए देखो, भगवान शिव जी ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ बांट दिया। इसलिए प्यारे हैं, हमें भी विशेष करके यह फल की कथा को सुनना चाहिए। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक बार 6 कुल की ऋषियों ने अनेक प्रकार का विचार करने के बाद उनमें समस्त लोगों में विवाद हो गया। और विवाद जैसे ही हुआ, यहाँ कहे कि कोई श्रेष्ठ जब इस विवाद में हल नहीं निकल पा रहा था, सभी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछे कि ऐस देवो महादेवो सर्वज्ञो जगदीश्वरा और महादेव शंकरम वल्लभम मन प्रभु से स्थिता। कहे महादेव अथवा शिवजी जी के पास सर्वश्रेष्ठ बाकी हैं सभी देवता ही उनकी आराधना में लीन रहते हैं। तो यहाँ पर बोले कि ब्रह्मा जी, हे ऋषियों, शिव पद की प्राप्ति ही सत्य है और उनकी सेवा करना ही साधन है। जो सभी फलों को निष्फल हो जावे वही साधक भगवान का रूप कहलाते हैं। तो यहाँ पर वर्णन है कि सर्व साधन, जिसको नाम है साधन। साधन मतलब क्या होता है? साधक। साधक मतलब प्रभु की भक्ति का करने का मध्य। हमको साधक बनना है। क्या बनना है? बोलो, जोर से बोलो, क्या बनना हमें? साधक। साधक मतलब साधना, जो हमें इस संसार में साध ले, उसी का नाम है साधना। इसलिए हमें
यह जीवन में साधना करना चाहिए, क्योंकि दुनिया कोई किसी की नहीं है प्यारे, कोई किसी का साथ नहीं देने वाला है। सुख के सब साथी, दुख के ना कोई। सुख के सब हैं, सुख में तो रिश्तेदार भी कहेंगे कि मैं तेरे साथ हूँ, पड़ोसन भी कहेंगे तुम मैं तेरे साथ हूँ, और दुख आएगा तो सबसे पहले पड़ोसी और रिश्तेदार ही दूर होते हैं। इसलिए आइए दो नाम हरि कीर्तन, कोई किसी का नहीं होता है ना। मेरा कोई न सहारा, ध्यान हो, कोई मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राधे श्याम सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राधे श्याम सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन मेरे, भोलेनाथ सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ सबरिया वो तेरी चाह मुझे तड़पाती है, तेरी चाह मुझे तड़पाती है। वो तेरी चाह मुझे तड़पाती है, तेरी चाह मुझे तड़पाती है। वो मुझे अपने से दूर भेजाती है, मुझे अपने दूर भेजाती है। मेरे नैनों से बहती है धारा, मेरे नैनों से बहती है धारा, श्याम सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सबरिया मेरे। मुझसे रूठे प्रभु छूट गए, मुझसे रूठे प्रभु दूर गए। मुझसे रूठे प्रभु छूट गए, मुझसे रूठे प्रभु छूट गए। बिसरा के प्रभु तुम दूर गए, बिसरा के प्रभु दूर गए। मुझे चरणों में रख ले, चरणों में रख ले।
का महीना का फल उठाओ आप लोग। कल से रोज एक दीप बना के लाया करो आरती के समय के लिए, ठीक है? दीप दान कराया करेंगे कल से। और जो दीप बनाकर लाओगे ना आटे का या मट्टी का, उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल कर ले आना या पीली सरसों, ये दो में से कुछ भी डाल कर ले आए करना। काली तिल या पीली सरसों 2-4 दाना। कल से यहाँ पर, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का कल से अभिषेक भी होगा यहाँ पर, क्योंकि अधिक मास में पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करने का बहुत बड़ा महत्व माना गया है, बहुत बड़ा फल है, ठीक है? तो कल 10 बजे से यहाँ पर शिव अभिषेक भी होगा। तो जिन मात्र शक्तियों को, जिन भाइयों को जोड़ा से बैठकर अभिषेक करना हो तो मस्त कल आइए, थाली सजा कर लाएं अपने घर से। थाली की सामग्री सबको पता है, चाहिए नहीं है हमारे घर में चावल चढ़ाने के लिए, कोई बात नहीं। भगवान तो कहते हैं प्यारे, पान नहीं तो पान का डंठल में ही मैं खुश हूँ। आप मत चढ़ाइए ना, आप कष्ट देकर भगवान की सेवा करोगे ना तो भगवान आपकी सेवा को नहीं सुनेगा। एक बात याद रखना, भगवान तो आपकी सेवा तब स्वीकार करेगा तब आपका मन अच्छे से भाव से पूजा करोगे। तब मार मार कर पूजन करवाओगे, मार मार कर उसको मंदिर भेजोगे, मार मार कर उसको कथा सुनने को बोलोगे तो बिल्कुल फल नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान की कथा, भगवान की पूजन और भगवान की कथा, भगवान का सत्संग हमें भाव से करना है। भाव का ही भगवान है और भगवान से ही भक्ति है और भक्ति से ही शक्ति है और शक्ति से ही ये हमारे घर की सुख शांति है। इसलिए जीवन में हमें सबसे पहले प्यारे हमारा भाव को बनाओ, भाव आगे जगाइए आप अपना। ऐसा नहीं कि दूसरा वाला पूजा करने जा रहा तो मैं भी चला, नहीं नहीं। तेरा मन कह रहा है, तेरा भाव कह रहा है, तेरी इच्छा है तो तू जा, नहीं है इच्छा तो बिल्कुल मत जा। घर पे है ना, घर पर ही बैठकर प्रणाम कर ले। एक घड़ी आधी में पुण्यात। अरे प्यारे, भगवान तो कहते हैं एक घड़ी भी अगर तू भक्ति कर रहा है, अरे आधी घड़ी भी अगर तू भक्ति कर रहा है, एक क्षण भी अगर भगवान के सामने तू गया है और भगवान ने तुझे देख लिया है प्यारे, तो उतने में भी मेरे प्रभु आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। बोलो। तो प्यारे, यहाँ पर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी ने बड़ी सुंदर बात बताई है। तो आइए, एक बार व्यास जी से महाराज सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे, तभी वहां सनकादिक जी का आगमन हुआ। सनकादिक ने श्री व्यास जी से पूछे कि आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? तब व्यास जी ने कहा, अभी मुक्ति के कोई साधन का ज्ञान उदय नहीं हुआ है। तब सनकादिक जी ने व्यास जी को इन्हीं त्रह साधन का उपदेश दिया है। श्रवण कीर्तिनाम संभोवनम च महातिरम तयं साधन मुक्तम च विद्यते वेद संप्रतम। सनकादिक जी कहते हैं कि एक बार हम मंदलाचल पर्वत पर घोर कठिन तपस्या करने को गए थे। तब वहां भगवान नंदीश्वर का आगमन हुआ और उन्होंने हमसे इन्हीं त्रिसाधन का वर्णन पूछे हैं। तो त्रिसाधन की भक्ति करते हुए हमसे जब पूछा गया तो जो मनुष्य 3 साधनों में असमर्थ हो वह क्या करे? सूत जी ने कहा है कि श्रवणादित्रदशतो लिंगम वेर च संकरम शस्त्रप्रतम नित्र समार्थ चरेत संसारी सागरम। जो मनुष्य तीनों साधनों से में आमाश्रित हो और भगवान के लिंग और वेद स्वरूप की पूजन करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि हमें शिवलिंग बड़ी ही होना चाहिए। शिवलिंग अगर हमारे घर में छोटी भी है तो ये बिल्कुल मत सोचना कि अरे यार हम तो उसके घर गए थे तो हमने तो देखा था बड़ी शिवलिंग है, हमारे घर में तो छोटी सी शिवलिंग है। अब भगवान छोटी सी शिवलिंग की पूजा स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? हमने अगर उनकी पूजा करे तो भगवान ने स्वीकार किया या नहीं किया, ऐसा बिल्कुल विचार मत लेना। कर्ण कर्ण में भगवान का वास है।
कंकड़ कितना बड़ा होता है, छोटा सा होता है ना। कंकड़ छोटा सा होता है प्यारे, उसके बाद भी भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। कहावत जो बनी है, कण कण में भगवान का वास है। तो फिर हम क्यों ये विचार लाए मन में, अरे भैया कोई बड़ा घर होता है, कोई छोटा घर होता है, कोई झोपड़ी होती है तो कोई रंग महल होता है, होता तो वही घर ही है। जो राजमहल में रहने वाला व्यक्ति होता है ना, वो भी ही अन्न ही खाता है, और जो झोपड़ी में रहता है वो भी। इसलिए कभी देखने में बस हवेली होती है, और मैं तो ये कहूँ जितना हवेली में सुख नहीं होता है प्यारा, उससे 4 गुना तो सुख झोपड़ी पे होता है मेरे भाई, झोपड़ियों में होता है ना। राजमहल दिखने के बस का बड़ा होता है प्यारे, और झोपड़ी दिखने की नहीं होती, उसमें सुख की होती है। अब इसी से अंतर लगा लो कि दिखने का महल अच्छा है या झोपड़ी सुंदर सुख की झोपड़ी है। जिंदगी में भगवान से यही कहना कि मुझे इतना बड़ा राजमहल मत देना कि मेरे जीवन में अहंकार आ जाए। भगवान से ये कहना कि इतनी बड़ी झोपड़ी देना कि मेरे घर में 4 लोग आ जाएं, बस 4 लोगों की झोपड़ी मांगी आप। बड़ा महल बनाने से कुछ नहीं होता प्यारे, मन भी तो बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ है? हमारी आत्मा भी बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। आपने बना लिया है बड़ा, और जब आपका मन ही नहीं है बड़ा, आपका भाव, आपका दिल, आपका मन ही सबसे बड़ा होता है। ये मन को बड़ा बनाइए, ये मन को साफ रखिए भैया। यहाँ पर कहा गया है कि एक बार जब मंदाचल पर्वत पर तपस्या करते हुए शंकरादिक जी ने नंदीश्वर से अधिक शिवलिंग के विषय में प्रश्न किए, तो प्रश्न करने के बाद श्री सनत कुमार जी ने आदि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई ये बता रहे हैं। ध्यान से सुनना भैया, है ना। यहाँ पर नंदीश्वर एक बार भगवान विष्णु अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी तथा पार्षदों से घिरे हुए थे, शयन कर रहे थे। इतने में पितामह ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे, और न जाने क्या ऐसा हुआ भैया। ब्रह्मा जी ने उनको भगवान जी से कहा, त्रिष्ट भवन्तु उत्तिष्ठाय नमः। भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को कहा उत्तिष्ठ भवा, मतलब खड़े हो जाइए। अब भैया मर्यादा के कारण भगवान नारायण खड़े हो गए। मां पश्चिम, मुझे देखो, और तह निसस्वती नमम, तुम्हारे स्वामी यहाँ आए हुए हैं। विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहे कि स्वास्त्रते स्वागतम वस्त्रे तिष्ठपीत्रमितो विसह। भगवान विष्णु कहते हैं, अरे वस्त तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे पुत्र, मैं पिता इस दृष्टि से मैं तुम्हारा हूँ क्योंकि मैं जगत का पिता, तो मैं तुम्हारा भी पिता हूँ। ब्रह्मा जी जगत पिता कहते कि नहीं कहते ब्रह्मा जी को? जगत पिता परमात्मनम जगत प्रभु स्वामी चतुर्थ वेदा नाम चतुर्थयानाम, 4 वेदों के ज्ञाता, सृष्टि के कर्ता पिता ब्रह्मदेव। और यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही अरे पुत्र मैं जगत के पिता, इस हिसाब से तो मैं भी तुम्हारा पिता हूँ। और युद्ध यहाँ पर भैया कभी कभी क्या होता है कि जरा सी बात, इतनी सी बात महायुद्ध लेकर आ जाता है। थोड़ी सी बात में लोग महायुद्ध करने लगते हैं, लेकिन अंत का समय उसे समझना चाहिए कि भाई कभी कभी ये बाड़ी है, ये बाड़ी कभी कभी लड़वा भी देती है और मिलवा भी देती है। अरे 100 दिन जब मीठा बोल रही है तो अगर एक दिन कड़वड़ बोल भी दिया तो उसको समझना चाहिए। देखिए धीरज का फल ही मीठा होता है, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। इसलिए जीवन में जल्दबाजी कभी मत करना, आराम से धीरज से जीवन को चलाना। प्यारे, जैसे ही यहाँ नारायण और ब्रह्मा जी का युद्ध प्रारंभ होने लगा ना, तो कहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी की बात को नहीं मानी
तो लीला करते हुए दोनों आपस में युद्ध करने लगे। युद्ध में देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया भगवान विष्णु ने। महेश्वर अस्त्र का साधन किए और ब्रह्मा जी ने पशुपात अस्त्र का साधन करने लगे। देवता ने, मैं चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब देवता भाग कर भगवान शिव शंकर जी के पास गए और शंकर के पास जाकर कहने लगे, शिव सर्वदेवम नाम युद्धस्तुते नीलांजनम। देवताओं ने भगवान शंकर से युद्ध रोकने की प्रार्थना की। तब शंकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में एक अग्नि स्तंभ के रूप में वहां पर भगवान शिव जी साक्षात प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की साक्षात। देखिए, जहां अगर ऐसा लगता है आपको कि यार यहाँ इसका बिगड़ने वाला है और आप जानते हो कि भाई हमारे बोलने से वह सुधर सकता है, तो हमें उसको सुधारना चाहिए। यही करना कि जहां अगर युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर भैया ब्रह्मा जी और भगवान नारायण दोनों के अस्त्र उसी अग्नि स्तंभ में लीन हो गए। तब दोनों ने निर्णय लिए कि हम इस अग्नि स्तंभ को का जो और छोर है उसे जाकर हम नापेंगे। भगवान विष्णु शुकर का रूप धारण कर नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर जाने लगे। वे चारों दिशा में चारों तरफ जाकर वह पता लगाने लगे कि भैया यह छोर कहाँ है। ब्रह्मा जी अपने वाहन में गए, इधर नारायण अपने वाहन में जा रहे हैं। सुगम प्रदेश भगवान नारायण को अस्ते अग्नम प्रतिवर्णम ममः, यहाँ पर कहा गया अग्नि स्तंभ की और छोर पाकर लौट के आए। किंतु ब्रह्मा जी ने मन में अभिमान आ गया। ब्रह्मा जी के कृत्य को देखकर भगवान शिव जी को हंसी आ गई और शिव जी को हंसते हुए देखकर शिव जी को जब हंसी आई तो उनके हंसी करते हुए हंसते हंसते उनके मुख से उनके सर से एक केतकी का फूल गिर गया। केतकी वर्णम मम कृतात्मनम केवलम पुष्पे स्वस्वतम। वह केतकी का पुष्प जो है ना अनंत युगों से नीचे गिर रहा है कि लेकिन अग्नि स्तंभ का मध्य भाग ही नहीं हुआ। ब्रह्मा जी केतकी को पुष्प, देखिए केतकी पुष्प गए जैसे ही जब नीचे गिरा था ना मैया, तो कहा गया कि अब तुमको किसी भी चीज में उपयोग नहीं किया जाएगा। केतकी समझते हैं आप लोग? केतकी फूल किसको कहते हैं बताओ? केतकी फूल होता है ना आपके यहाँ, है ना? फिर भगवान से बड़े उदास हुए, भगवान बड़ी चिंता में। केतकी का फूल आप बता नहीं रहे हो, कौन जानते हो? कौन जानता बताओ? चलिए कोई बात नहीं, मत बताओ। आज जाकर रटना क्या होता है केतकी का फूल, ठीक है? फिर बताना क्या। अच्छा ये बताओ, आपके यहाँ बेल का झाड़ लगा? बेल पत्ती वगैरह लाकर दो थोड़ा सा, किसके घर में लाया करो थोड़ा बेल पत्ती, यहाँ से वितरण किया जाएगा। बेल पत्ती है ना, कार्तिक मास में और अधिक मास में बेल के झाड़ के पास दीप जलाने का बहुत विशेष महत्व कहा गया। आप लोगों के घर में अगर बेल का झाड़ हो तो प्रतिदिन एक दीपक जलाया करो वहां पर प्यारे, क्योंकि जीवनम मम कृतास्वतेन नारायणम मम कृतः। जैसे ही भगवान नारायण ब्रह्मा जी की पूजन करने लगे उसी समय भगवान शिव ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए और भोलेनाथ भगवान विष्णु के सत्य निष्ठा का प्रसंग और उन्हें अपनी ही क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रकट। यहाँ पर भोले बाबा ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपको पूजा करवाने की बड़ी इच्छा थी ना, इसलिए आज मैं स्वयं आपकी पूजा से प्रसन्न होकर यहाँ पर प्रकट हो गया हूँ। ननमुक्षकं प्रशिष्यते संकरः। और जीवन, यह शिव कथा जो आप लोग सुन रहे हैं ना,
ये शिव कथा एक नाम है कि शिव कथा है, लेकिन ये शिव ही शिव शंकर का स्वरूप कहा गया है। जिस व्यक्ति ने ये शिव ग्रंथ जो आपने सामने देखा है ना, जिसने अपने सर पे रख लिया, तो ये समझ जाओ कि वह व्यक्ति जीवन का सबसे बड़ा सुखमय व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है। भले हीरा मोती धन दौलत से बड़ा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन यह ग्रंथ उसके ही सर पे जाता है जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा होती है। हर व्यक्ति नहीं रख पाता, पता है। और वही व्यक्ति इस ग्रंथ को अपने सर पर रखता है जिस पर स्वयं भोले बाबा की कृपा होती है, भोले भंडारी की कृपा होती है, जटा गंगाधार मृगशाला भगवान त्रिलोकी की कृपा है। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग कि प्यारे कार्तिक और अधिक मास ऐसे जो महीने विशेष हैं, इन विशेष महीने में आप शिव चर्चा जरूर सुना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शिव कथा सुना करें। आपके घरों में अगर रुद्राक्ष हो जिनके पास है ना, तो कल जब आप अभिषेक करने आएंगे ना, तो वह रुद्राक्ष लेकर आकर आप शिव जी के पास रखकर उनका भी अभिषेक करना। कुछ कथाएं मैं रुद्राक्ष की भी बताऊंगा आपको कल से। यहाँ पर वर्णन है कि भैया भैरव अगम प्रतिष्ठित नाम सर्व प्रकट, यहाँ पर भैरव बाबा प्रकट होते हैं। बड़ा ध्यान से सुनना। भोले बाबा जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपको पूजा करने की बड़ी इच्छा थी ना, और इसी इच्छा को पूजन करवाने की तो मैं आज यहाँ स्वयं आपकी पूजा करूँगा। और भोले बाबा ने सर्वयो देवतानं भुक्ति प्रसन्नतमं मम कृतेन सर्वे कामेरं सुनिश्चितम्। साक्षात वहाँ पर भगवान भैरव रूपी भैरव वटुकनाथ प्रकट हुए। बोलो भैरवनाथ भगवान की। हरी मुरी मैया, भैरव बाबा की जय बोलने में काय कंजूसी कर रहा हूँ। बोलो भैरवनाथ भगवान की। भैरव बाबा बड़े दयालु हैं। एक बात याद रखिए, देखो डमरू बज रहा हुआ है। भैरव बाबा बता दें, हम आप लोग वैष्णो देवी जाओ या किसी भी दुर्गा मंदिर में जाओ, माता रानी तभी प्रसन्न होगी तब आप भैरव बाबा की सेवा करोगे। भैरव बाबा की सेवा जब आप करोगे तभी माता रानी भी प्रसन्न होती। इसलिए भैया भैरव बाबा को जरूर, भैरव बाबा का वर्णन है। भैरव बाबा का ध्यान, भैरव बाबा की भक्ति में ज्यादा से ज्यादा लीन होना चाहिए। तो प्यारे, यह मानव जीवन है, मानव शरीर है। अरे भैया, कल किसी ने क्या देखा है कि कल क्या होगा? हा? बताओ, कल का समय किसी ने देखा है? कल किसी ने देखा है? कल क्या होने वाला कोई नहीं जानता। इसलिए आज प्रभु ने हमें जीने को दिया है। आज प्रभु अगर हमें यहाँ रहने को कह दिया है तो समझना कि हमारे भाग्य अच्छे हैं। और मैं तो चांदा मेटा परासिया वालों को दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि आप बड़े भाग्यशाली हैं जो अधिक मास में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। भैया, शिव महापुराण की कथा, भाग्य उनके ही उदय होते हैं। ध्यान देना, भाग उनके ही उदय होते हैं जिन पर महाकाल की कृपा होती है। और जिन पर महाकाल की कृपा होती है उन्हें ऐसे शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलता है। भागवत में वर्णन है, भागवत पर वर्णन है कि 3 स्थान पर कथा सुनने से बड़ा महात्म्य मिलता है, बड़ा फल मिलता है। देव मंदिर के निकट, मंदिर के पास कथा सुनने से बड़ा विशेष फल मिलता है। मोहल्ले में अगर कोई बाग बगीचा हो, वहाँ कथा सुनने से भी दुगना फल प्राप्त होता है। और तीसरा फल, जहाँ पर तीर्थ हो, वहाँ भी अगर इस माह में जाते हो कथा सुनने तो उसमें भी बड़ा फल गुना आपको मिलेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि आप कथा सुन रहे हैं अधिक मास में,
तो अधिक मास में कथा सुनने के बाद महीने भर के मैं एक ना एक दिन कोई तीर्थ में जाकर डुबकी जरूर लगा लेना। कोई भी गंगा जी चले जाना, कोई भी जमुना जी चले जाना, कोई भी संगम चले जाना और वहां जाकर जरूर एक बार डुबकी जरूर लगाना। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, समस्त वेद पुराणों का फल आपको मिलेगा, समस्त पुराणों का फल। और आपका जो मनुष्य जीवन है ना, ये सफल हो जाएगा। जो भी आपने हमने जो भी पाप किया हो तो वह हमारे सारे पाप भगवान उस यमुना में डुबकी लगाते बराबर ही छूट जाएंगे। गंगा जमुना कावेरी गोदावरी सरयू नाम, नाम योग तीर्था नाम, मन वैकुंठ धाम। इसलिए बड़े पावन धाम, बड़े प्रभाव हैं आपके। अंत में भगवान जैसे ही भैरवनाथ वहां पर प्रकट हुए हैं तो भगवान शिव जी ने आदेश दिए कि जाओ और जाकर ब्रह्मा जी के एक सिर को काट दो। और ब्रह्मा जी का एक सिर को भगवान शिव की आज्ञा को लेकर उसी समय भैरवनाथ ब्रह्मा जी के पास गए और उनका एक सिर को उन्होंने काट दिए। हे ब्रह्मदेव, आपका कोई मंदिर नहीं होगा तथा आपकी पूजा भी नहीं होगी। वहां पर उन्हें कह दिया गया है। इसीलिए ब्रह्मा जी का मंदिर आपने देखा होगा, बहुत कम जगह है, सिर्फ एक ही जगह है और वह है पुष्कर, ना। पुष्कर देखिए, आप लोगों को एक मैं विशेष सूचना दे रहा हूं। अगर आप लोग चलना चाहें मेरे साथ, तो अभी तो बाबूजी जा ही रहे, मेरे जो कल सुनने में आया है, तो आप लोग भी अगर जो हमारे साथ चलना चाहे नैमिषारण्य, वहाँ पर हमारा आश्रम है, सीताराम आश्रम करके, है ना। तो 15 जून से वहाँ पर हम कथा करने जा रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ, जहाँ से ये कथा का वर्णन हुआ है, जहाँ पर अनेक 88,000 ऋषिगण साधु संत लोग हैं। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुने हो? सत्यनारायण भगवान की कथा में नाम आता ना, नैमिषारण्य तीर्थानाम। नैमिषारण्य तीर्थ पर बैठकर 88 ऋषि साधु संतों ने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी थी नैमिषारण्य तीर्थ पर बैठकर। आज भी मैं बता दूं आपको, ऑल इंडिया में आप घूम लेना, लेकिन एक नैमिषारण्य ही एक ऐसा तीर्थ है जहां पर कलयुग ने प्रवेश नहीं किया। सब जगह कलयुग ने अपना पैर आगे बढ़ा दिया है, सब जगह कलयुग प्रवेश कर दिया है, लेकिन नैमिषारण्य तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है कि जहां पर कलयुग प्रवेश नहीं किया है ना। तो प्यारे, जिन जिन लोगों को मेरे साथ अगर चलना हो नैमिषारण्य, वहां पर चलिए। बड़े बड़े लोग भी बिल्कुल उनके यहाँ ऐसा लगेगा कि झोपड़ी में, बड़ा सुंदर गांव है ये नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ आप लोग एक बार जरूर चलिए। ट्रेन के द्वारा ले जाया जाएगा। अगर वहीं से अयोध्या किनारे पड़ता है, 150 किलोमीटर वहां से अयोध्या पड़ेगा, है ना। मनुष्य लोग, आप लोग सोचते हो कि जाने को तो कह दियो महाराज, लेकिन राशि भी तो बता दो। स्वाभाविक है भैया, बिना राशि के तो कोई जाएगा नहीं। तो अभी आपके पास पूरा 1 महीना है ना, तो आप लोग जरूर चलिए नैमिषारण्य तीर्थ। अगर मुझे राशि देना चाहोगे तो दे सकते हैं, 11,000 रुपये है। 11,000 रुपये में नैमिषारण्य तीर्थ का आती जाती किराया उसी में रहेगा। आती जाती किराया उसी में, वहाँ 8 दिन 7 दिन रुकने की व्यवस्था उसी में, भोजन की व्यवस्था उसी में, है ना, और पूजन की सामग्री भी उसी में रहेगी। जो भी आप लोग हमारे साथ चलना चाहें, 15 जून याद रखिए आप लोग, है ना। 15 जून से वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है। तो नैमिषारण्य तीर्थ बहुत पावन तीर्थ है। एक बार आप लोग, मैं इस क्षेत्र पर इतनी कथा किया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र वालों को मैं तीर्थ ले जाऊँ। अभी अगर मैं आप ही सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, अन्य देवताओं की पूजा में तुम्हारा प्रयोग होगा। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, दिन में तत्र पूर्णम भविष्यति महात्रमः शिवरात्रि ख्यातम
तिथिरेशा मम प्रिय। आज ही यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी और जो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा को करता है और इस शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति पूजन में बेर चढ़ाता है, बेर समझते हो ना, बेर चढ़ाता है, उस व्यक्ति के समस्त जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। आइए एक शिव जी का सुंदर सा शिवरात्रि के दिन बेर का बहुत बड़ा महत्व है ना, ध्यान रखना ही बातें। शिवरात्रि का जो महीना होता है ना, शिवरात्रि का जो दिन होता है ना, और शिवरात्रि का जो पर्व होता है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। ध्यान से सुनना, आप साल भर जो पूजा कर रहे हो ना, और साल भर पूजन करने का जो फल हमें मिलना चाहिए, वह फल आपको एक दिन की पूजन में प्राप्त कर सकते हैं, और वह दिन होता है शिवरात्रि का। शिवरात्रि के दिन जिस व्यक्ति ने शिव जी की पूजा बेर के द्वारा करी है, तो ये शिव ग्रंथ कहते हैं कि उन व्यक्तियों को अनेक प्रकार का फल प्राप्त होता है। जैसे कार्तिकेय जी से भी जो अधिक प्रिय, भगवान को सबसे प्रिय कौन है? कार्तिकेय। उससे ज्यादा प्रिय वह भक्त होने लगता है, उससे ज्यादा उस भक्त को वह प्रिय होता है। इसलिए शिवरात्रि के पावन अवसर पर, पावन दिन में हमें यथा नाम यथम बेर प्रतिष्ठिता, यथा बेर चढ़ाना चाहिए। गिनती की कभी नहीं चढ़ाना, बाकी दिन आप गिनती चढ़ाइए। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई हमको आज 10 बेर या 5 बेर या 7 बेर, नहीं, शिवरात्रि के दिन अनंत बेर चढ़ाना चाहिए। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रथम शिवलिंग की पूजन हुआ, और जिस जगह ज्योतिलिंग का प्रकट हुआ था, वह स्थान कहा जाता है लिंग स्थान। लिंग स्थान के नाम से वह संसार में विख्यात है। अब यहाँ पर भैया वर्णन आता है कि आज से यह लिंग अरुणाचल शिव के रूप में जाने जाएंगे। यहाँ दिया हुआ दान, किया हुआ जप और सब कोटि गुना फल देने वाला होता है। जो मनुष्य यहाँ निवास करता है या किसी की मृत्यु भी हो जाती है, तो उस व्यक्ति को स्वयं कैलाश धाम पर जाना पड़ता है। अरुणाचल शिवलिंग हमें भगवान शिव जी की बड़ी कृपा से यहाँ पर प्राप्त हुए हैं कि शिवलिंग की स्थापना के मुख है। कभी भी हो, एक बात याद रखिए, जब शिव जी का मंदिर बनाए ना, तो एक द्वार मत रखना, 2 द्वार रखना। शिव जी के मंदिर के 2 द्वार होते हैं, ठीक है? क्योंकि शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं होती है क्या बताओ? नहीं होती ना, इसलिए हमें 2 द्वार रखना चाहिए। एक द्वार से माता पार्वती जी आती हैं, एक द्वार से माता पार्वती जी आती हैं, इसलिए हमें शिव जी के 2 द्वार होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है, बड़ी सुंदर बात है भैया। और यहाँ दिया हुआ अनेक प्रकार का धन, वह सब कम प्रदान्यतः स्थाप्यम तथा वेरतु गूढ़िकम लिंगाभावेन तत्र क्षेत्रम सवेरमा कृते नाम। एक बात और बताई गई है शिव पुराण में कि शिवलिंग जिस प्रकार की आप शिव पिंडी बिठाते हैं, शिवलिंग उसी आकार में और उसी रूप में शिव परिवार भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिव जी हैं काले और बाकी परिवार को बैठा दिया आपने वाइट। शिव जी अगर वाइट है तो उनका परिवार भी वाइट, शिव जी अगर काले बिठा रहे तो उनका परिवार भी, मतलब उनके आकार में ही होना चाहिए। तो मैया है ना,
तो अपने आकार को देखते हुए चलना चाहिए कि हमारे शिव जी का आकार कैसा बना हुआ है। और खास करके शिवलिंग की जो जलहरी होती जिसमें शिव जी बैठे होते हैं, कोशिश यही करें कि उनके ही आकार पे होना चाहिए। कि नाम यज्ञ भोलेनाथ, यहाँ 5 वर्णन बताया गया है सृष्टि के, जिनके नाम है सृष्टि, स्थिति और संहार और तिरोभाव और अनुग्रह। इन 5 कृतों में का अनेक प्रकार का भार और अनेक प्रकार के जीवन में भगवान ने 5 मुख भगवान श्री के शिव कहते हैं कि सबसे पहले मेरे मुख से भगवान के सबसे पहला मुख से कौन सा मंत्र निकला है मालूम है? स्वयं भगवान के मंत्र बता रहा हूं मैं। स्वयं भगवान के मुख से सबसे पहले निकला है ओमकार। ओमकार निकला है और फिर ओमकार से ही बना हुआ है ओम नमः शिवाय। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये स्वयं इसमें ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि नमो निष्फलम रूपाय नमो निष्कले जसे नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने। कहा गया है प्यारे कि ओमकार से ही पंचाक्षर मंत्र का उत्पत्ति हुई है, जिसको कहा गया है कि ओम नमः शिवाय। यह शिव तथा गायत्री से संपूर्ण बनाया गया है। जितना प्रभाव हमें गायत्री जाप करने से मिलता है ना, उससे 4 गुना जाप हमें ओम नमः शिवाय का जाप करने से। इसलिए आप लोग कम से कम 1 साल में लिखते जाया करो। 1 साल में कम से कम हमको ओम नमः शिवाय का जाप इतना कर लेना चाहिए कि वो 3 लाख हो जाए। हर व्यक्ति को 1 साल में कम से कम 3 लाख जाप होना चाहिए, सिर्फ ओम नमः शिवाय का। अब आजकल तो बहुत सारे मंत्र चलने लगे हैं, है ना, मैं किसी की निंदा तो नहीं करूंगा, लेकिन ओम नमः शिवाय से बढ़कर कोई दूसरा मंत्र नहीं है। जिस प्रकार आपने श्रीमद् भागवत कथा पे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, और आपने सुना भी है कि समस्त ग्रंथ तो लिखा गया है, लेकिन एक ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं भगवान ने लिखे हैं। बताओ कौन सा ग्रंथ है? जो स्वयं जो भगवान ठाकुर जी ने लिखे हैं, जो स्वयं ठाकुर जी कहते हैं। समस्त ग्रंथ को तो लिखाया गया है, लेकिन एक ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं भगवान ने लिखे हैं, जो स्वयं भगवान ने कहे हैं। बताइए कौन सा है? गीता। कौन सी है? कौन सा ग्रंथ है? गीता, जिसमें लिखा गया ऊपर की लाइन श्रीमद् भागवत गीता। उसमें शुरू ही श्लोक बड़ा सुंदर लिखा गया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा यदिस्वता मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। ये स्वयं ठाकुर जी का लिखा हुआ ग्रंथ है। सारे ग्रंथ को लिखाया गया, लेकिन मेरे ठाकुर जी ने गीता के सार में बड़ी सुंदर सुंदर बात कही है। और जो बात गीता के सार में भगवान ने जो कहा है, जो लिखा है, जैसा उस पे लिखा गया है, भगवान स्वयं ही आपके लिए करते हैं। भगवान ने कहा है कि तो एक कदम तो आगे बढ़ा कर देख, बाकी कदम मैं तेरे साथ बढ़ाता हूँ प्यारे, मैं तेरे साथ बढ़ाता हूँ। इतनी जोर से ताली बिल्कुल ना बजाओ कि पड़ोस के भग जाएं। बड़ी जोर से ताली बजाते आप लोग। तो मैया अंत में भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु भगवान को मंत्र दीक्षा दी, और ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु सदाशिव उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप सबकी आत्मा है, ब्रह्मा आपके गुण हैं और आपकी शक्तियां अनंत हैं, आपके सकल और निष्फल 2 स्वरूप हैं। आप सद्गुरु हमारा कल्याण करिए और हमें सत मार्ग, हमें ज्ञान दीजिए। और यहाँ पर ज्ञान दिया गया है। प्रभु कहते हैं, सोनक ऋषियों, शिवलिंग की स्थापना कैसी हुई है और किस प्रकार से हमें इनकी पूजन करना चाहिए। यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण ऐसी जगह करना चाहिए कि जहाँ उसकी पूजा हो सके। ध्यान से सुनना, शिवलिंग हो या हनुमान जी हो
या माता जी हो, हमें ऐसी जगह उनकी स्थापना करना चाहिए जहां उनकी विधिवत पूजा होती रहे। ऐसा नहीं कि मंदिर बना लिए हैं और साल भर हम उस मंदिर पर ढूंढ भी नहीं रहे। कई स्थान ऐसे हैं, कई जगह ऐसे, लेकिन अभी तो चलो ठीक है, अभी तो भगवान की कृपा से ऐसा हो नहीं रहा है। अभी तो ऐसा हो रहा है कि जिन मंदिर में दिया नहीं जलता था, कम से कम उन मंदिरों में अब रोज दीपक तो जलने लगा प्यारे। अब तो हर मंदिर में दीपक जलने लगे। देखिए, मंदिर बनाना आसान है, मंदिर बनाना आसान है, मंदिर को लेके चलना कठिन है। मैं तो आपसे आग्रह करूं कि अगर जिसके मन में अगर मंदिर बनाने का कोई विचार आता हो ना, तो वह विचार को हटाकर यह विचार लाइए कि नगर में कोई मंदिर बना हो और उस मंदिर में अगर उस मंदिर की कोई ईंट गिर गई हो, या उस मंदिर में कलश ना हो, या उस मंदिर में लाइट ना लगे हों, तो आप जाकर उस मंदिर की काया बदल दो, तो ये समझ लेना कि आपने मंदिर बना लिया है प्यारे। इसलिए मंदिर बनाना बहुत आसान है प्यारे। मंदिर बना लेने से कुछ नहीं होता। आप नगर में घूमो, जो मंदिर टूट रहे हैं, जिस मंदिर में दीपक नहीं जल रहा, जिस मंदिर पर लाट नहीं है, जिस मंदिर के ईंटा गिर रहे हैं, जिस मंदिर की दीवार की गिर रही हैं, उनको जाकर सुधार दीजिए, उनको बना दीजिए। तो आपका मंदिर बनाने का सार का जो फल है ना, वो आपको उस मंदिर से मिल जाएगा। देखिए, भूखे को भोजन कराने से बड़ा फल प्राप्त होता है, प्यासे को पानी पिलाने से आपका जीवन संतुष्ट। उसी प्रकार अगर कोई टूट रहा है, कोई गिर रहा है, कोई भटक रहा है, उसको सहारा देने से ज्यादा सुख मिलेगा। इसीलिए जो गिर रहा है आप उसको संभाल दो ना, आप उसको बना दो, उसको ठीक कर दो। तो जो पुण्य आपको अपने घर के मंदिर में मिलने वाला, वही पुण्य आपको वहां से भी मिलेगा। और मंदिर बना रहे हो तो पहले पूजा करने वाले व्यक्ति को पहले चुन लेना कि भाई ये मंदिर की देखभाल कर सकता है या नहीं। और प्यारे, भगवान शिव जी की कृपा से समस्त शिवलिंग अनेक प्रकार के युगों से भगवान की परंपरा शिल्पी को देखकर ग्रह बहुत होने लगे। और जहां शिवलिंग की स्थापना करनी है, उस स्थान पर कभी भी गर्त में नीलम, लाल रत्न, वेदर्भ, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरा, इन रत्नों को वैदिक मंत्रों के साथ उन्हें गड़ा देना चाहिए। कभी भी हो, अगर आप कोई मंदिर बनाते हुए घर बनाते हैं तो 2-4 जैसे महाराज जी लोग बताते हैं, पंचधातु गड़ा दो, पंचरत्न गड़ा दीजिए। ये वास्तु का निवारण होता है, ये गढ़ाने से वास्तु निवारण होते हैं, ठीक है ना। समस्त शिवलिंग शिव जी का रूप है। जैसे भगवान शंकर देवी माता पार्वती जी की गोद में बिठाकर विराजते हैं, वैसे ही यह शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होती है। इस प्रकार 16 उपचार सहित लिंग पूजन करना चाहिए। इसीलिए तो आचार्य जी लोग कहते हैं 16 उपचार पूजन से हम भगवान की पूजन करें। तो कल भी यहाँ पर शिव अभिषेक रखा गया है ना, तो कल से शिवलिंग बनाकर लाएं अपने अपने घर से मट्टी की। अरे अधिक मास चल रहा है, ये बड़ा पावन माह चल रहा है भैया। इस पावन अवसर महत्व को जीवन में भाग्यशाली समझिए। आप लोग अपने भाग को उदय करिए कि हमें इतना अच्छा महीना मिला है। शिव चर्चा, शिव कथा और शिव अभिषेक करने का ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, ठीक है ना। और एक विशेष सूचना और मैं बता दूं कि अधिक मास में जो राजा रानी बनते हैं ना भागवत पर, ध्यान देना, जो अधिक मास में राजा रानी बनकर कथा सुनते हैं वह ये समझ जाइए कि उस व्यक्ति को समस्त ऋषि, साधु, संत और समस्त पुराणों का फल प्राप्त होता है। और गंगा तीर्थ में जो फल प्राप्त होता है और अनेक पुराणों की कथा में जो फल प्राप्त होता है, वो एक दिन राजा रानी बनने से उसे समस्त फल का प्राप्त होता है।
समस्त फल उस व्यक्ति को तब प्राप्त होगा जो अधिक मास में, बस लेकिन इतना करना कि एक दिन के एक राजा रानी बनेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया कल ही इकट्ठे 4-5 लोग बैठ गए। वहाँ पर अभिषेक कैसे करें, हम वहाँ पर शिव जी पूजन कैसे करें, तो आप अपने हाथ पे, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ अंगूठा ऐसे रखना और उसी अंगूठा को 4 बार या 5 बार उसी गंगा में उसको डुबकी लगा देना। हाथ के आकार से भी आप शिवलिंग बना सकते हो, है ना। दोनों हाथों को ऐसे जोड़ना, ये शिवलिंग का ही अवतार कहा गया। हाथ जोड़ना, अंगूठा ऊपर करके रखना, ये शिव जी का ही आकार कहा गया है। नहीं, ऐसा नहीं बनता है तो आप ऐसे भी करके बना सकते हैं। इसीलिए तो कहावत बनी है कि जब आप शिव जी के ऊपर जब चावल चढ़ाएं तो अंगूठा नहीं लगना चाहिए। जब शंकर जी को चावल चढ़ाओ तो आप चावल ऐसे चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग होते ना कैसा चढ़ा देते, बिल्कुल नहीं। शंकर जी के ऊपर जब आप चावल छोड़ें तो आपको अंगूठा ऊपर करके ऐसे उंगलियों से हमें चावल को गिराना चाहिए। कोई भी सूखा दाना अगर आप चढ़ाते हैं शंकर जी के ऊपर तो हमें अंगूठा ऊपर करके इसी प्रकार उनके शिवलिंग के ऊपर गिराते रहना चाहिए, ठीक है। बोलो हर हर। जोर से बोलो ओम। बड़ा जोर से बोलते हो जी। हाँ, अभी देखो अगर और कोई बात हो तो दूसरा मोहल्ला हिल जाए कि अरे बाप रे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। और भगवान के नाम में लेने में बताओ बोलो ओम। मैं नहीं बोलूंगा, बोल के बताओ। नमः। तुम लोगों से सबसे ज्यादा आवाज तुम्हारे बाबूजी की आती है, पता है। ज्यादा तो हमारे जो 4 लोग बैठे भैया लोग, इन्हीं लोग की आवाज आ रही। बताइए, जोर से बोलना पड़ेगा हर हर। तो प्यारे, यहाँ पर वर्णन है पंचाक्षर मंत्र का। यदि प्रतिदिन 10,000 जाप किए तो 3 वर्ष में मंत्र सिद्ध हो जाता है। याद रखिए आप। इसलिए इस मंत्र को प्रतिदिन जाप करिए। अगर आपको सिद्ध बनना है, सिद्धि करना है कि यार मुझे कुछ सिद्धि प्राप्त करना है, तो हमें यह मंत्र को प्रतिदिन 10,000 जाप करना प्रारंभ कर दो। आराम से होते हैं 10,000। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप आप बराबर एक दिन में 10,000 आराम से कर सकते हो, अगर करना चाहो तो, है ना। करना चाहो तो एक दिन में आप 10,000 मंत्र का जाप आराम से कर सकते हैं। 3 साल में आप इतने सिद्ध पुरुष बन जाओगे, इतना सिद्ध कर लोगे कि आप जो सोचोगे, जो आप दूसरों के लिए कहोगे वही होगा। तो मैया यहाँ पर देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 10,000 हाथ तथा पुष्प क्षेत्र बसे हुए हैं। पूर्ण क्षेत्र में स्थित कुआं, पोखर आदि में भगवान शिव जी स्थापित हैं भैया। जहाँ शिव जी के स्थापित होते हैं, जहाँ पर शिव जी को स्थापित करते हैं, वहाँ पर ये विशेष करना कि कोशिश ये करना कि वहाँ पर नल पानी की व्यवस्था अवश्य, जल की व्यवस्था वहाँ पर अवश्य होना चाहिए। कुआं इत्यादि वहाँ पर अवश्य होना चाहिए, क्योंकि शंकर जी को जल बहुत लगता है ना। जल बहुत लगता है, लेकिन आजकल लोग तो भैया 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। और मन में हो ढेर सारो छल, तो कैसे होवे समस्या का हल। कभी ये सोचा है भाई, 1 लोटा जल से अगर सारी समस्याएं का हल होने लगे तो भैया संसार में तो सारे लोग पूजा पाठ करना ही बंद कर देगा। क्या करेंगे ढेर सारी पूजा करके? चलो शंकर जी को चलते हैं, 1 लोटा जल लेकर सब समस्याएं हल कर देंगे। 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए है, अच्छी बात है, लेकिन 1 लोटा जल समस्या हल तभी तुम्हारी होगी जब मन में होगा अच्छा सुंदर सा विचार का भाव, तभी होगी समस्या का आपका हल। तभी समस्या का हल होगा जब आपका मन साफ होगा, आपका भाव सही होगा,
आपका भगवान की भक्ति का विचार सही होगा, आपकी श्रद्धा सही होगी, आपकी भक्ति सही होगी, आपका प्रेम सच्चा होगा, आपका विश्वास अच्छा होगा, आपके भगवान के ऊपर पूर्ण अटूट विश्वास जब होगा, तभी भगवान शिव जी आपकी समस्या का हल करेंगे। इधर दान पुण्य कर नहीं रहे, इधर दूसरे की निंदा कर रहे हैं, दूसरे के विषय में गड्ढा खोदे जा रहे हैं, दूसरे की चुगलियां कर रहे हैं, दूसरे की रोजी रोटी में आग लगा रहे हैं, और जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर शंकर जी को कहते भैया सारी समस्या हल कर दो, तो शंकर जी भी इतने दयालु नहीं है। भगवान भोले बाबा भी ये सब चीज देख नहीं रहे, सब देखते हैं। एक बात याद रखिए, भगवान शंकर जी सारी समस्याएं हल करेंगे, लेकिन जब आपके जीवन में 5-6 चीजें रहेंगी। कौन कौन सी? जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए, जीवन में कभी घमंड नहीं होना चाहिए, जीवन में कभी अहंकार नहीं आना चाहिए, जीवन में कभी लोभ नहीं आनी चाहिए, और जीवन में कभी भी ये नहीं कहना कि मैंने किया, मेरी कोई ऐसी औकात नहीं है कि मैं कुछ आपके लिए और दूसरों के लिए कुछ मैं कर सकूं। अरे प्यारे, ये तो भगवान ने कराया तो हमने कर दिया, और भगवान ने दिया तो हमने कर दिया। अरे दुनिया में क्या लेकर आया था जो तू लेकर जाने की आस रखता है? अरे तेरे पास तो कुछ भी नहीं है प्यारे। अरे जब कुछ लेकर आया ही नहीं है तो तू कुछ किसी और को क्या दे सकता है? यहाँ का दिया यही तो देकर जाना है। ये दुपट्टा भी तेरे साथ जाने वाला नहीं है, इसलिए जीवन में आपको यह भाव, यह मन में बसा लीजिए, यह मन में उतार लीजिए कि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है। अगर कुछ जाता है तो बस वह प्रभु का नाम जाएगा आपके साथ, लेकिन प्रभु का नाम जाएगा। जो आपने इस दुनिया में जो अच्छा काम किए हैं ना, वह आपके साथ जाएगा, और यही हमको लेके जाना है। ये लेकर मत जाओ कि जाने के बाद दुनिया के लोग ये कहें चल रहे अच्छा हुआ चला गया, अच्छा है वो चला गया। ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा करना कि दुनिया में जाने के बाद भी वो तेरा नाम ले, अरे भाई अच्छा था बेचारा, क्यों चला गया। जाना तो दुनिया से सबको है एक न एक दिन, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। दुनिया में कोई अमर होकर नहीं आया। हाँ, अमर आप जो व्यक्ति होता है, बता दे हम अमर कौन होता है? अमर वही व्यक्ति होता है जो श्रीमद् भागवत कथा या शिव महापुराण की कथा या गणेश पुराण की कथा या देवी पुराण की कथा या भक्तमाल की कथा, समस्त पुराणों की जो कथा सुन ले या करा दे या कथा में चला जाए, वही संसार में अमर होकर वैकुंठ को जाता है प्यारे, वही वैकुंठ की ओर जाता है ना? जोर से बोलो हर हर। तो मैं यहाँ पर अनेक राशियों का वर्णन कहा गया है। जैसे बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो ना, तो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद में अधिक मास है ना, इस अधिक मास में हमारे पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं, जो अगर दीपदान करते हो तो। इसलिए दीपदान अवश्य करना। कल से यहाँ दीपदान की भी प्रक्रिया कराई जाएगी, है ना? तो कल आप लोग अपने घरों से एक दीपदान अवश्य बना कर लाएं, चाहे मिट्टी के दिया का बना कर लाएं, चाहे आटे के दिया का बना कर। और आपके घर के पास कोई नदी हो या नाला हो या कुआं हो ना, तो प्रतिदिन थोड़ा सा आटा को गीला करा के, आटा को गीला करके उसकी लोई बनाएं, और लोई बनाकर उस कुएं में छोटे छोटे टुकड़ा बनाकर फेंका करो। किसी झाड़ के पास सूखा हुआ आटा रख दिया करो, जिससे चींटी खाए, चींटा चींटी खाए। घर के छत पर एक कुछ पात्र पर पानी रख दिया जाए, जिससे चिड़िया कौवा इत्यादि पक्षी वगैरह उसे पानी को पिए। यह अधिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा हमको दान पुण्य करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें समस्त योनियों के लिए सोचना है। तो मैं यहाँ पर अनेक प्रकार यदि पूर्व क्षेत्र में रहकर जीवन बिताया जाए तो जीव के पूर्ण के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्ण क्षेत्र में फाल्गुन एवं भगवान शिव जी हम पे और आपके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। यहाँ पर घर में
करने पर असफल की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर आप लोग जितना फल ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त अगर आप करना चाहते हैं ना, तो एक कभी भविष्य में या जीवन में, महीना में, 4 महीना में, 6 महीना में, 1 साल में, एक ना एक दिन हम कहे गौशाला में भी शिव जी का अभिषेक जरूर करना चाहिए, या भगवान सत्यनारायण की कथा करना चाहिए, लेकिन गौशाला में एक ना एक बार जरूर कथा सुने, क्योंकि सारा धाम अशुद्ध हो जावे, लेकिन गौशाला का धाम जो है वो अशुद्ध होता नहीं है। गौशाला सदा शुद्ध रहती है। जिस गौशाला में प्रतिदिन गाय का मूत्र हो, जिस गौशाला में प्रतिदिन माँ गोबर करती हो, वो घर, वो स्थान कभी अशुद्ध नहीं होता है। इसलिए हमें सदा गौशाला में, अरे भैया जिनके यहाँ गाय होती है ना, वो बड़ा पावन घर होता है वो, इसलिए घर में एक गाय अवश्य रखें। गौशाला में एक ना एक दिन, जैसे हमारे घर में गौशाला नहीं भी है, तो किसी के घर में भी हो या कहीं गौशाला हो ना, तो साल में एक बार वहाँ जाकर कोई सी भी कथा इत्यादि जरूर किया करें। चाहे कथा नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी सी गाय की ही पूजा करवा लो, थोड़ा सा हवन ही जाकर कर लो, लेकिन गौशाला में जाकर जरूर एक बार पूजन पाठ इत्यादि करना चाहिए। जितना फल हमको घर में नहीं मिलता, मंदिर में नहीं मिलता, बगीचे में नहीं मिलता, उससे 4 गुना फल आपको मिलेगा गौशाला में करने से। गौशाला में जो जाकर पूजा करता है उसे अनेक प्रकार का फल मिलता है। यहाँ पर बताया गया है ना कि घर, गौशाला और जलाशय और बेल, तुलसी, वट का मूल, देवालय में तीर्थ भूमि और तीर्थ नदी में नदी का किनारा, और यहाँ पर सप्त गंगा का स्थान होता है। गंगा, गोदावरी, कावेरी, त्रमवर्णी, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, गोदावरी चैव कावेरोत्रार्णपर्विका सिंधुक्ष सरयूरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तितः। समुद्र तट, पर्वत शिखर, यहाँ पर वर्णन है कि जहाँ पर यह सारे तीर्थ होते हैं, जिस स्थान पर जाकर हम मनोकामना को सिद्ध करना चाहे, सतयुग में किए गए दान पुण्य का पूरा फल मिलता है। सतयुग में बड़ा ध्यान से सुनना, अभी मैं जैसे बताया था कि जो मनुष्य सतयुग में करता है तो उसको फल कब प्राप्त होता है। देखिए कहावत बनी है, सतयुग में दान पुण्य से पूर्ण फल, और त्रेता में 3/4, और द्वापर में आधा, और कलयुग में 1/4, 1/4 फल मिलता है। प्यारे, कलयुग विशेष युग है ये। कलयुग में दान पुण्य, यज्ञ, जाप, तप, तीर्थ करने से समस्त जीवन का, मनुष्यों का जीवन उद्धार होता है। नाम विद्या तवनम कृत। भैया यहाँ पर सूत जी महाराज ने वर्णन बताया है कि जो मनुष्य को, अगर जिस मनुष्य को अनेक प्रकार की कुछ इच्छाएं होती है कि भाई मुझे ये चीज़ करना है, इससे मुझे ये प्राप्त चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए, तो यहाँ पर वर्णन बताया है कि किसी को भी अगर हम भोजन कराएं या किसी को हम निमंत्रण दें या किसी को बुलाते हैं, तो दशांग भोजन का विधान बताया गया। कैसे दशांग? पहला वर्णन है कि किसी को अगर आप भोजन के लिए बुला रहे हो तो सबसे पहले उसको हमको मान सम्मान से बुलाना। दूसरा, भोजन करने जब वो आए तो सबसे पहले उसके ललाट पर चंदन लगाएं, है ना। चंदन, बिना चंदन के, बिना तिलक के मस्तक जो है वो अधूरा होता है। जिसके सर पे तिलक नहीं होता वो चंडाल के रूप होते हैं। तीसरा, पाद सेवन करना चाहिए कि हमें उसके चरण को धोना चाहिए। फिर जो भी आपसे बने उसमें वस्त्र दान करना चाहिए। गंध आदि से उसका पूजन करें। घी और माल पुष्प आदि सुंदर भोजन कराएं। 6 रस व्यंजन करें। दक्षिणा सहित देकर उसे तांबूल करें। फिर नमस्कार करें, फिर अनुग्रह करें, है ना। पहले के लोग भैया तांबूल में पान खिलाकर रिश्तेदारी होती थी कि नहीं, कि आपने पान खाया, हमने पान खाया, रिश्तेदारी पक्की हो गई, फाइनल हो गई, अब कोई तोड़ नहीं सकता। आजकल तो पान की परंपरा ही खत्म हो गई,
है ना। आजकल तो भैया लड़का लड़की फोन में बात करे, हाँ तुम हमको पसंद, हम तुमको पसंद, रिश्तेदारी फाइनल, है ना। और जो इस प्रकार की रिश्तेदारी हो रही है ना, तो यह रिश्तेदारी ज्यादा दिन टिक भी नहीं पाती, आपको ही पता है ना। और जो संस्कार के द्वारा रिश्तेदारी होती है, संस्कार के द्वारा जो रिश्ता बनता है, वह रिश्ता परम रिश्ता होता, वो कभी टूट ही नहीं सकता। इसलिए कभी भी हो, किसी को भी अगर आप बुलाते हैं भोजन में या कोई रिश्ता बनाते हैं, तो पहले हमें उसे पान खिलाएं। पान, है ना। इस प्रकार का एक भजन बड़ा सुंदर सा होता है, लेकिन अभी नहीं गाऊंगा मैं, देखते हैं 2-4 दिन बाद। तो प्यारे, जिसको बुद्धि की कामना हो तो 5-8 वर्ष के बालिकाओं को दशाम भोजन कराना चाहिए। सुख भोग की कामना हो तो 10 युवती स्त्रियों को, ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। जिनको सुख भोग की इच्छा हो ना, तो उन्हें कम से कम 10 युवती मतलब ब्राह्मणी को भोजन कराएं। आत्मज्ञान की प्राप्ति करना हो तो वृद्ध स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को शिला तथा अच्छी व्रते गुरु दक्षिणा में मिले और दान उत्तम कहे, दान में मिला हुआ धन मध्यम तथा रेवती सर्विकामनम प्रतिष्ठिता शोक शांति प्रतिष्ठितेना। और देखिए, विशेष फल कहा गया है और बताया गया है कि नाम शिवाय शंकरम मम। मैया, जब आप लोग जब इस प्रकार से अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे ना, तो यहाँ पर एक और सुंदर वर्णन बताया है कि जब आप शिव जी की पूजन करें, मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं ना, तो आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनको विसर्जन करते हैं। तो विसर्जन करते समय हमको क्या कहना है, ध्यान से सुनना। जब आप शिवलिंग की स्थापित करें और जब विसर्जन करने जाएं, तो यह मंत्र कहकर उनको छोड़ना। कौन सा कहकर? ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, महादेवाय नमः कहकर उनको विसर्जित करना है। जैसे कि जब मूर्ति बनाओ, जब शिवलिंग बनाते हो ना, तो शिवलिंग बनाते समय आपको क्या कहकर शिवलिंग बनाना है? ओम हराहि नमः। ध्यान रखना ये सारी चीजें। जब शिवलिंग बनाओ मिट्टी के, तो ओम हराहि नमः। और जब शिवलिंग निर्माण करें तो ओम महेश्वराय नमः। और पार्थिव लिंग के जब स्थापित करें, मतलब प्रतिष्ठित करें, तो ओम संभवे नमः। और शिव जी की जब आवाहन करें तो ओम सूर्य पर्णे नमः, ओम पिनक दृष्णे नमः। शिवलिंग को नहलाते समय बोलना चाहिए। और शिवाय नमः करें, जब हम शंकर जी की पूजन करना प्रारंभ कर दें, तो उस समय शिवाय नमः बोलना है। क्या बोलना है? शिवाय नमः। फिर पशुपते नमः, मतलब जब हम क्षमा पूजन करते हैं, हो जाती गलतियां, तो उस समय भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहना है ओम पशुपताय नमः। फिर महादेव को स्थापित करके विसर्जन करें और विसर्जन करने के बाद भगवान से कहना कि हे प्रभु, हमने आपकी सेवा करी, पूजन करी, पाठ करी, यज्ञ करी, तप करी, कथा सुनी। अब भगवान आपकी पूजा इतना लंबी है, आपकी पूजन इतना विधान है कि हमसे तो आपकी पूजा बनती नहीं है। तो जितना बन जाए प्रभु, जितना हमने किया है उसे आप स्वीकार करना। और प्रभु, एक विनती आराधना है आपसे कि सदा आपके चरणों की सेवा हमें मिलती रहे। प्रभु, जब विसर्जन करें तो प्रभु एक बात विशेष मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु, अभी आप जा तो रहे हैं, लेकिन जब कभी आपको हमारी जरूरत पड़े या हमें आपकी जरूरत पड़े, तो आप पुनः फिर से पधारना, आप फिर से जरूर आना, ये जरूर कहा करें। ठीक है, ये जरूर बोला करें कि प्रभु आप पुनः जल्दी आइए। क्योंकि देखिए, ये जिंदगी है, सबको एक दिन इस जिंदगी से जाना है। चाहे रांझा हो या रंग फकीर, कोई अमर नहीं है प्यारे। अरे हम तो ये कहते हैं, ये सांस भी दिया है प्रभु ने, यह तन भी दिया है प्रभु ने, अरे यह संसार रचाया है प्रभु ने, ये 4 चांदनी 4 दिन की है प्यारे। जब तक यह आंख खुली है तो यह उजाला देख रहे हो, और जिस दिन हमारी आंख बंद हुई तो यह अंधेरा ही देखने को मिलेगा प्यारे, अंधेरा ही मिलेगा। इसलिए
जिंदगी है, इसको अच्छे से चलाइए। ठाकुर जी को ज़्यादा से ज़्यादा, प्रभु को ज़्यादा से ज़्यादा भज लो। अरे यही तेरे साथ जाने वाला है, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं जाता है। क्या लेकर आया बंदे, क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। कल ठाकुर जी की और कुछ कथाएं का वर्णन आपको सुनने में मिलेगा। भगवान तृतीय दिवस की कथा में आपको मिलेंगे भैया नारद मोह और कुबेर का, है ना। चतुर्थ दिन में संध्या देवी और सती चरित्र सुनने को मिलेगा। जय शिव ओंकार सोमि भज शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हरदांगी धारा ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा भोले भोलेनाथ महादेव हरदांगी धारा ओम हरे हरे भोले भोलेनाथ महादेव हरे राम
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम मल्लालविंदम तरस रहे नैना अजन दिलाल तरस रहे नैना तरस रहे नैना तरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना अजन दिलाल तरस रहे नैना अजन दिलाल काज किए वल देवन की तुम वीर महाप्रभु देख विचारो कौन सु संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो वेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछ संकट होए हमारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो लाल देव लाली रसे और धल लाल लंगूर वज्रदेव दानव दलन जय 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 कपिसुर लखन सिया रामचंद्र की जय। वहीं खड़े रहिए आप, जब लोटा कोई भी दे दो।